सज्जनों, आज बात करते हैं इस शारदीय नवरात्रि में आने वाली शेष तिथियों के बारे में, जिसमें महत्वपूर्ण तिथियां हैं नवमी, दशमी और एकादशी। बहुत से भक्तों का हमारे व्हाट्सएप पर संदेशा आ रहा है, प्रश्न हो रहा है कि कब हम पारण करें, कौन से दिन पारण करने का महत्व है, दशहरा पर्व पर हमें क्या करना चाहिए, ये दशहरा पर्व क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे मूल कारण क्या है। ऐसी कोई विधि या ऐसा कोई कार्य जो दशहरा पर्व पर किया जाए जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि इत्यादि की वृद्धि हो, और आने वाली एकादशी कब है और इस एकादशी का महत्व क्या है। सज्जनों, वैसे तो हमारे सनातन परंपरा में वर्ष भर कोई न कोई पवित्र तिथियां, जिनमें हम अनेक पुनीत कर्म करते हैं, पवित्र कर्म करते हैं, जिनसे अनेक प्रकार के पुण्य प्राप्त होते हैं। धर्म करने से पुण्य की प्राप्ति तो वैसे ही होती है, परंतु जब हमारे सामने बहुत सुंदर सुंदर पर्व और पवित्र तिथियां आती हैं, उन पर जब हम कोई कार्य करते हैं तो सर्वाधिक मात्रा में हमें पुण्य प्राप्त होते हैं। देखिए, पुण्य अदृश्य वस्तु है, पुण्य दिखाई नहीं पड़ते हैं। हम लोग जब कर्म करते हैं तो उन कर्मों को करते समय हमारा मन भगवान के चरणों में लगा रहता है, भगवान का ध्यान करते रहते हैं। तो जो भी पवित्र तिथियों में हम भगवान की पूजन, देव पूजा, अनुष्ठान, व्रत, जप, तप, नियम, स्वाध्याय करते हैं, उसमें हमारे मन की अहम भूमिका होती है। हमारा मन भगवान के श्री चरणों में लगता है, अथवा जिस देवता का यजन कर रहे हैं उस देवता के प्रति हमारा मन लगता है। वह देवता, वह ईश्वर, वह भगवान हमारे जीवन के समस्त अशुभ कर्मों को, अशुभ वासनाओं को नष्ट करता है और हमारा एक नया जीवन प्रारंभ होता है। तो वर्ष भर हम जिस प्रकार से जिन जिन तिथियों पर्वों में मनाते हैं, वैसे ही हमें इस शारदीय नवरात्रि को भी मनाना है। देखिए, शारदीय नवरात्रि जब आती है तो अपने आप में हमें शरद ऋतु का एहसास होता है, प्रतीति होती है। इस शरद ऋतु में अपने आप प्रकृति अपना स्वरूप बदलती है, व्यक्ति का मन बदलता है, स्वरूप बदलता है, स्वभाव बदलता है। ये चातुर्मास का समय भी अभी चल रहा होता है। देवोत्थानी एकादशी तक महापुरुषों के द्वारा जो चातुर्मास से व्रत किया जाता है वही अभी चल रहा है, यह समाप्त नहीं हुआ है। देवशयनी एकादशी से लेकर देवोत्थानी एकादशी तक चलने वाला यह पावन व्रत होता है, जिसमें संत महापुरुष कहीं यात्राएं नहीं करते, नदी नालों को लांघते नहीं हैं, एक जगह बैठ करके व्रत, जप, तप, नियम, स्वाध्याय करते हुए अपने समय को व्यतीत करते हैं। और उन महापुरुषों के द्वारा जो भी व्रत, जप, तप, नियम किया जाता है, तो उनसे जुड़ा हुआ हर भक्त उस समय अनेक पुण्यों को प्राप्त करता है। क्यों? सतत उन महापुरुषों का दर्शन जो करते हैं, दर्शन करने का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आज हम बात करते हैं इस नवरात्रि के पावन पर्व में आने वाली नवमी, दशमी तिथियों के बारे में। देखिए, नवमी तिथि 23 तारीख को है। 23 तारीख को ही बहुत से भक्त जो नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, नवमी तिथि को कन्याओं का पूजन करते हुए ही इस व्रत को पूर्ण करेंगे। नवमी तिथि में हम कितने बजे व्रत का पारण करें? प्रातःकाल 6:27 से लेकर के और लगभग दोपहर 11 बजे तक लगातार आप सुबह से पारण कर्म कर सकते हैं। पारण कर्म का मतलब हमने जो व्रत नवरात्रि का किया है उसकी पूर्णता हमें उस दिन करनी है। उसको पूर्ण करने की विधि है कि सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त हों। पहले अपने जो कलश की स्थापना की है, जो भगवती की छवि अथवा जवारे इत्यादि आपने वहाँ पर बोए हैं, वहीं पर बैठकर पृथ्वी का, अखंड दीपक का एवं कलश का, गणपति भगवान कलश का एवं प्रधान देवी के रूप में भगवती का आराधन करें, पूजन करें, अर्चन करें। उसके पश्चात कन्याओं को बुला करके 1 से लेकर के 9 कन्याएं, 10 कन्याएं, 11 कन्याएं, 100 कन्याएं, जितनी कन्याओं का आप भोजन करा सकते हैं, उन कन्याओं को बुलाकर प्रथम तो उनके चरणों को धोएं, चरण प्रक्षालन करें, पाद प्रक्षालन के बाद उनको तिलक लगाकर उनका पूजन करें, पश्चात उनको भोजन कराएं।
ज़्यादातर प्राय करके देखा गया है कि कन्याओं को बुला करके और सीधे भोजन कराते हैं, भोजन के बाद उनको दक्षिणा देकर विदा कर देते हैं। देखिए, कन्याएं भगवती का स्वरूप मानी जाती हैं, भगवती माँ दुर्गा का स्वरूप मानी जाती हैं। उन कन्याओं को आपने आमंत्रित किया है तो उसी प्रकार उनका विधि विधान से पूजन करिए जिस प्रकार से आप भगवती की आराधना करते हैं। कन्याओं को ला करके सबसे पहले उनका पाद प्रक्षालन करना चाहिए, चरण धोएं और चरणोदक को ग्रहण करें। किसी भी प्रकार का मन में भाव कुभाव आपके होना नहीं चाहिए। चरणों को धोकर चरणोदक को ग्रहण करें, उनका तिलक करें, गंधाक्षत पुष्प से पूजन करें, माला पहनाएं, द्रव्य दें, दक्षिणा दें, पश्चात उनको भोजन कराएं। यही तो हम समस्त सनातनी भगवान का, भगवती का पूजन की विधि अपनाते हैं कि पहले पूजन करते हैं, पूजनोपरांत फिर नैवेद्य का भोग लगाते हैं। तो उसी विधि से भगवती का और उन माँ दुर्गा स्वरूप कन्याओं का पूजन हमें करना चाहिए। बहुत से लोगों को भ्रांतियाँ होती हैं कि ये अमुक जाति की कन्या है, अमुक जाति की कन्या है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, कन्याओं की कोई जाति नहीं होती है। कन्याएं कन्याएं होती हैं, भगवती का स्वरूप होती है। उनमें भगवत निष्ठा करके, भगवती की निष्ठा करके ही पूजन करने का फल है। आपके मन में यदि किसी भी प्रकार का की कोई दुर्भावना आ गई तो वह पूजन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए मन को बहुत पवित्र रख करके भगवती का मन में ध्यान करते हुए कन्याओं को भगवती का स्वरूप मान करके पूजन करें। जब कन्याओं का भोजन हो जाए उसके पश्चात आकर के फिर किसी ब्राह्मण को बुलाकर अथवा आप यदि स्वयं समर्थ हैं तो आप आहुति दें। जिन देवताओं को आपने आमंत्रित किया है, 9 दिन लगातार पूजन किया है, उनका हवन करें, पूर्णाहुति करें, पश्चात आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। यह तो पारण की विधि है। यही पारण की विधि जो 8 दिवस की रात्रियों के पश्चात नवमी में पारण करना चाहते हैं वह, अथवा 9 रात्रियों का पूरा व्रत करने के पश्चात दशमी को यदि जो भक्त पारण करना चाहते हैं तो वो दशमी को भी पारण कर सकते हैं। दशमी तिथि अगले दिन 24 अक्टूबर को पड़ रही है, मंगलवार को। 24 अक्टूबर मंगलवार को दशहरा है, इसे विजयादशमी भी बोला जाता है। इस दिन भी आप प्रातः लगभग 8:30 बजे से लेकर के और 11 बजे तक लगातार आप पारण कर्म कर सकते हैं, जो विधि मैंने बताई। देखिए, अब दशहरे की बात करते हैं। दशहरा को विजयादशमी के रूप में माना जाता है। ये विजयादशमी की रात्रि होती, विजय रात्रि मानी जाती है। बहुत से लोग केवल इतना एक ही इतिहास मानते हैं, जानते हैं कि उस दिन भगवान रावण पर विजय प्राप्त करके माँ जानकी को उस बंधन से छुड़ाकर मुक्त करा करके लाए थे, यानी विजय की पहली रात्रि वो मानी जाती है। भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की। केवल इतना ही इतिहास नहीं है, क्या उससे पूर्व में विजयादशमी नहीं मनाई जाती थी? क्या श्री राम जी के रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद ही विजयादशमी का त्यौहार मनाया गया? सज्जनों, इतना ही नहीं है, यह अनंत काल से चली आ रही यह व्रत और यह जप तप करने के लिए विशेष रात्रि मानी जाती है विजयादशमी की रात्रि। यह नवरात्रि में ही इसकी भी गणना आती है। नवरात्रि तो अपने आप में श्रेष्ठ है ही, लेकिन दशमी तिथि भी भगवती की ही तिथि मानी जाती है। भगवती माँ दुर्गा का महिषासुर से 9 दिन तक युद्ध चला, लगातार 9 दिन तक। नवरात्रि में भगवती ने खूब युद्ध किया और युद्ध के पश्चात दशमी के दिन ही माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। तो यह पर्व जो दशमी दशहरा का पर्व है, भगवती के द्वारा महिषासुर पर विजय प्राप्त करने वाला दिन माना जाता है। भगवती माँ दुर्गा की पवित्र तिथि है। इस दिन को हम महिषासुर मर्दिनी भगवती माँ दुर्गा का पर्व मनाया करते हैं। तो ये अनंत काल से चल आ रहा ये पर्व है, जिसे हमें भगवती माँ दुर्गा की पूजा करते हुए पारण कर्म भी उस दिन कर सकते हैं। पारण कर्म का मतलब जहाँ दुर्गा माँ भगवती महिषासुर पर विजय प्राप्त करती है, वहीं पर आप लोग 9 दिन लगातार भगवती की आराधन करके 9 दिन नवरात्रियों का व्रत करते हुए दशमी को जाकर उसका पारण करें, हवन करें, पूर्णाहुति करें, कन्याओं का पूजन करें। तो दोनों विधियां हैं। दशमी पर जब हम रावण पर विजय प्राप्त करके रावण दाह करते हैं, रावण को जलाते हैं, वह हमेशा संध्या काल में, प्रदोष काल में माना गया है। 6, 6:30 बजे से लेकर के लगभग 8:30 बजे तक, 8:51 तक लगातार यह शुभ मुहूर्त आ रहा है, जिसमें आप
भगवती का सायंकाल को प्रदोष काल में अर्चन पूजन, भगवान श्री राम का अर्चन पूजन एवं रावण दाह का कार्य भी कर सकते हैं। देखिए, आप लोगों से एक मैं और निवेदन करूंगा कि केवल पूजन और व्रत जप तप करते हुए हवन कर्म करने का ही उस दिन महत्व नहीं है। दशहरा की रात्रि में जागरण का बहुत बड़ा महत्व होता है। यह दशहरा पर्व भगवती का और भगवान श्री राम का विशेष पर्व है। इस रात्रि में हम कोई भी मंत्र सिद्धि कर सकते हैं, कोई भी मंत्र सिद्धि। आपके जीवन में अगर किन्हीं गुरुदेव भगवान ने कोई मंत्र प्रदान किया है, आप पूरी रात्रि उसका जप करके उसको सिद्ध कर सकते हैं। इस विजयादशमी की रात्रि सिद्ध करने का उत्तम समय है रात्रि में 9 बजने के बाद आप उसे शुरू करें और प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे तक लगातार वह दिव्य अनुष्ठान करें। ये मैं गारंटी लेता हूँ। यदि आपने मनसा वत्सा कर्मणा गुरुदेव प्रदत्त उस मंत्र का विधि विधान से जप किया, संख्यानुसार जप किया अथवा असंख्य जप करने का मन बनाया, संकल्प किया, वह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। बहुत से स्तोत्र हैं जिनको उस दिन सिद्ध किया जा सकता है। बहुत से स्तोत्रों की अपनी संख्या होती है कि अमुक स्तोत्र 11,000 बार, अमुक स्तोत्र 1100 बार पाठ करने से ही हमारे काम आता है। परंतु ऐसी विशेष रात्रियाँ हों, ऐसे विशेष पर्व हों, चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, ऐसे विशेष पर्वों में यदि आपने उस तिथि में, उस रात्रि में संपूर्ण रात्रि लगातार जप किया, लगातार स्तोत्रों का पाठ किया, लगातार आपने कोई स्तुति का पाठ किया, तो वह अपने आप में सिद्ध हो जाता है। हम जो कुछ भी उस स्तोत्र को पाठ करने से प्राप्त करना चाहते हैं वह हमें शीघ्र प्राप्त हो जाता है। ये हम सब लोगों के सौहार्द का बहुत बड़ा पावन पर्व है। इस दिन हम एक दूसरे से गले मिलें, एक दूसरे के घर जाएं, एक दूसरे से वैमनस्यता को मिटाते हुए, वैमनस्यता को भूलते हुए एक दूसरे को हृदय से लगाएं, क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम भी सबसे आकर के सौहार्दपूर्वक मिले थे। तो यह पावन पर्व में देखिए, पूर्वांचल में तो घर घर लोग पान रखते हैं। हर व्यक्ति हर घर में जाता है, गले मिलता है, बड़ों को प्रणाम करता है, छोटों को आशीर्वाद देता है, बराबर के गले लगते हैं। और हर घर में जाकर जब मिलते हैं तो घर वाला व्यक्ति उनको एक पान के रूप में उनका स्वागत करते हैं। किसी भी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं, कोई शत्रुता नहीं, बहुत मित्रवत भाव से दशहरा का पावन पर्व मनाया जाता है।